तो फाइनली शुरू करते हैं आज का हमारा पहला लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल डेफिनेशंस की। पर ये डेफिनेशंस होने क्या वाली हैं? जी हाँ, जैसा प्रॉमिस किया गया था अलजेब्रा वाले पार्ट से हम शुरुआत करेंगे, फॉलोड बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस एंड वेक्टर्स इन 3D। तो अलजेब्रा की शुरुआत करने से पहले हम चाहेंगे कि आप मैथमेटिक्स के सारे बेसिक्स जान लें, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो, आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो, आपको सारी बेसिक डेफिनेशंस पता हो मैथमेटिक्स की। उस कोशिश में ये हमारा वीडियो क्रिएट किया जा रहा है। तो पहली ये सीरीज इन सारे डेफिनेशंस को क्लियर करने को लेकर, देन ग्रेजुअली वंस वी आर डन विद द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, सारी चीजें जो भी जरूरी है, जो रिक्वायर्ड है, कवर हो जाएंगी। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर के साथ। आई होप आप सभी ये बात जानते हैं कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्रिएट किया जा रहा पूरा मॉड्यूल, पूरा कोर्स है। हर एक उस एस्पिरेंट के लिए जो आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स को स्टडी करना चाहता है, ये एक पूरा कॉम्प्रहेंसिव पैकेज होने वाला है जिसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट, कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। ये एक ओपन सोर्स रिसोर्स होगा जो कि आपके लिए सेल्फ पेस्ड होगा। सारे रिकॉर्डेड वीडियोस आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो अगर हम शुरुआत करें आज के अपने इस लेक्चर के साथ, तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन के साथ मैं चीजें शुरू करना चाहूंगा। आई होप आप में से हर एक स्टूडेंट ये जानता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। क्या ये डेफिनेशन बताने की जरूरत है? अगर आपने 10th स्टैंडर्ड तक मैथमेटिक्स को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ा है, तो नेचुरल नंबर्स बेसिकली वो सारे नंबर्स हैं जो हमने काउंटिंग के पर्पस के लिए इजाद किए थे। काउंटिंग के पर्पस के लिए इस तरीके के जो हमारे सारे नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल यू हैव 2 cars, इफ यू हैव 3 pens, इस तरीके के काउंटिंग के पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम नेचुरल नंबर्स को यूज करना शुरू किया। और नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन को, नेचुरल नंबर के सेट को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। आई होप आपको ये बेसिक चीजें, ये स्टैंडर्ड चीजें याद रहेंगी और आप इन्हें भूलेंगे नहीं। नेचुरल नंबर के बाद एक काफी जरूरी चीज पिक्चर में आती है, दैट इज होल नंबर्स। अब होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में कोई खास, कोई विशेष, कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। होल नंबर्स के सेट को आप कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर के सेट को ही अगर आप जीरो के साथ और कंबाइन कर दें, यानी नेचुरल नंबर के सेट में अगर आप जीरो और मर्ज कर दें, तो इस तरीके से ये जो सारे नंबर्स बनते हैं, दीज आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो होल नंबर्स एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपके लिए जो जरूरी होने वाला है वो ये कि आप इन सेट्स को किन अल्फाबेट, किन लेटर से डिनोट किया जाता है वो हमेशा याद रखें। जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस के दरमियान आपको कैपिटल एन, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल आई, कैपिटल जेड इस तरीके के साइंस दिखेंगे, जिनसे ये आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि आप समझें कि ये नंबर्स किसे रिप्रेजेंट करते हैं। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ नंबर्स जो कि होने वाले हैं इंटीजर्स। और अगर हम इंटीजर्स की बात करें, तो इंटीजर्स के सेट को इधर आप आई से या फिर आप जेड, दोनों में से किसी भी एक लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेल, इट ऑल डिपेंड्स। अगर हम बात करें इंटीजर्स की, तो इंटीजर एग्जैक्टली क्या होते हैं? आपके पास जो ये सेट था होल नंबर्स का कह लें या नेचुरल नंबर का, इस सेट के सारे नंबर्स के अगर नेगेटिव पार्ट भी कंसिडर कर लिए जाएं, यानी कि अगर मैं नंबर्स इस तरीके से कुछ ले लूं कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और इस तरीके से सीरीज अगर चलती चली जाए, तो ये जो सारे नंबर्स हम कंसिडर कर रहे हैं ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। आई रिपीट माय स्टूडेंट्स, आप इंटीजर्स के सेट को कैपिटल आई या फिर कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। आई होप ये बातें आपको बखूबी याद रहेंगी और इन्हें आप नहीं भूलेंगे। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ नंबर्स, अगर हम नेक्स्ट सेट की बात करें, तो इंटीजर्स में आप हमेशा याद रखेंगे कुछ और चीजें अगर आपको पता हो तो आपके लिए चीजें और आसान बन जाती है। जैसे कभी भी मैं लिखता हूं आई प्लस, तो इससे आपको ये समझना चाहिए, इसका मतलब है मैं आपसे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा हूं। अब एक गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये कि वो जीरो को एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव नंबर या बोथ की कैटेगरी में ट्रीट करते हैं। आप हमेशा याद रखें, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो अगर मैं बात करूं पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो पॉजिटिव इंटीजर का सेट एक नेचुरल नंबर्स के सेट की तरह ही होता है, या रादर वही होता है। तो इस तरीके से आप सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को कंसिडर करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं नेगेटिव इंटीजर्स की, तो बेशक आप कभी भी इसे ना कहें कि अगर ये पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट में जीरो नहीं है तो नेगेटिव इंटीजर्स के सेट में जीरो होगा, बिल्कुल भी नहीं। नेगेटिव इंटीजर्स के सेट में आप बेशक सारे नेगेटिव
नंबर्स पाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स पाएंगे, लेकिन हाँ ये कहानी -1 पर आकर कंक्लूड होगी, ना कि 0 पर। बेशक यहाँ पर दो टर्म्स और आती हैं, आई होप आप समझ पा रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है, और अगर मैं बात करूं दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो कि बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती हैं, वो हैं आपके लिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स ये टर्म काफी वाइडली यूज होती है आपके प्रिपरेशन के दौरान। और जब बात करते हैं आप नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो नाम से ही आप समझ सकते हैं नॉन पॉजिटिव का मतलब होगा वो सारे इंटीजर्स जो पॉजिटिव नहीं है। नाउ सवाल ये है कि क्या अब मैं जीरो को इंक्लूड करूंगा? बेशक अब इस सेट में आप जीरो को इंक्लूड करेंगे तो मुझे वो सारे इंटीजर्स चाहिए जो पॉजिटिव नहीं है। तो आई होप वी आर वेरी क्लियर विद दिस। -5, -4 एंड ऑफ कोर्स -5 से पहले के भी सारे नेगेटिव इंटीजर्स, -6, -7, इस तरीके से आप सारे इंटीजर्स लाते हैं और ये कहानी कंक्लूड होती है जीरो पर। आई होप हर एक स्टूडेंट ये बात समझने में सक्षम है कि जीरो क्यों, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव। मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट ये लिखा है कि मुझे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए। तो क्या जीरो एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है? जी हाँ, जीरो एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इसलिए नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट में आप जीरो को इंक्लूड होता हुआ पाएंगे। बात बखूबी याद रखें दैट देयर इज द डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव इंटीजर्स एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स आपके -1 तक होते हैं, जहां पर नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स आपके 0 तक होते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप बात करें तो आई होप अब हम बहुत क्लियर हैं इस टर्म के साथ कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे। मुझे वो सारे इंटीजर्स चाहिए जो नॉन नेगेटिव हैं। तो अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स के सेट को हटा दूं तो मेरे पास जो सेट बचेगा दैट विल बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट। यानी कि आप शुरुआत करेंगे 0 से 1, 2, 3 के साथ इंफिनिटी तक अगर आप जाते जाएं तो ये सारे नंबर्स आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। आई होप आप पाएंगे कि ये सेट होल नंबर की तरह ही बिहेव करता है। तो इस तरीके से आपके सारे नंबर्स हैं। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ नंबर्स, जो नेक्स्ट कैटेगरी आपके लिए निकल कर आती है, दे आर रैशनल नंबर्स। एक बहुत ही क्रूशियल सी ये टर्म है। अगर हम बात करें रैशनल नंबर्स की, क्या होते हैं आखिरकार रैशनल नंबर, क्यों होते हैं और इनकी क्या रिलेवेंस है, जरा इस पर हम बात करते हैं। बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड सी डेफिनेशन है। कोई भी नंबर जो a अपॉन बी की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां पर बखूबी आप ये बात याद रखें कि a और b जो होंगे वो हमेशा आपके इंटीजर्स होंगे। यहाँ पर मैंने दो साइंस यूज किए हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट साइन है। इस साइन को मैथमेटिकली हम पढ़ते हैं फॉर ऑल, और इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू या बिलोंग टू। क्या मतलब है दोबारा समझेंगे। मैं आपसे बड़ी सिंपल से डेफिनेशन कहना चाह रहा हूं। कोई भी ऐसा नंबर जिसे a अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जा सकता हो, ऑफ कोर्स a अपॉन बी के फॉर्म में लिखने के पीछे कंडीशन यह है कि वहां पर a और b जो होंगे वो इंटीजर्स होंगे, एंड बशर्ते एक और छोटा सा कंस्ट्रेंट आप यहां इंपोज करते हैं, दैट इज कभी भी आपका जो b है वो जीरो नहीं होता है। तो इस तरीके से तीन चीजें निकल कर आती हैं, बड़े गौर से सुनिएगा। तीन क्या चीजें निकल कर आती हैं? तीन जो चीजें निकल कर आती हैं वो बड़ी आसान सी हैं, सिंपल सी हैं कि आपके पास आपको b को कभी भी जीरो नहीं रखना है। a और b दो इंटीजर्स होंगे जहां पर b कभी भी जीरो नहीं होगा। और इस तरीके से अगर आप नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाए तो ये आपका एक रैशनल नंबर कहा जाता है। सर थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ अगर आप और समझा पाते तो हम और बेहतर तरीके से समझ पाते। दो तीन बातें और समझ लें। जैसे आप नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर को w से, इंटीजर्स को i या z से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर्स, माइंड यू एवरीवन, रैशनल नंबर्स को q से डिनोट किया जाता है। आई रिपीट, यहाँ पर एक और जरूरी बात है कि a और b जो दो नंबर्स हैं ये दोनों को प्राइम होने चाहिए। सर काफी सारी टर्म्स इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं और समझना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। को प्राइम का मतलब है जब दो नंबर्स हम पेयर वाइज ऐसे चुने कि उनका HCF 1 हो। क्या मतलब है HCF का? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द फुल फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पर अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं 3 और 6, तो 3 और 6 के साथ प्रॉब्लम यह है कि जो नंबर लार्जेस्ट पॉसिबल हो, जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए, वो होगा 3। तो अगर 3 और 6 के HCF की बात की जाए तो वो 3 होगा। मैं ऐसे पेयर वाइज नंबर्स ढूंढूं जो पेयर वाइज को प्राइम हो, यानी 2 और 5 को जो सबसे बड़ा नंबर डिवाइड कर पाएगा वो 1 होगा, इसलिए 2 और 5 का HCF 1 होगा। यानी ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि सर 3 और 6 भी इंटीजर्स हैं, तो मैं 3 अपॉन 6 लिखकर एक रैशनल नंबर बना सकता हूं। मैं कहूंगा बिल्कुल ही एक रैशनल नंबर है, पर इससे आप इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आइए तो ये होगा 1/2। तो एक्चुअली 3/6 को एक रैशनल नंबर की तरह ट्रीट करने के बजाय
प्रेफरेबली हम चाहेंगे कि आप उसे 1/2 लिखें। बस इतना सा मोटिव है इस बात को कहने को लेकर कि जब आप दो नंबर्स चुने, जिन्हें आप p/q फॉर्म कह लें या a/b फॉर्म कह लें, इसमें a और b इंटीजर्स तो होना जरूरी हैं, b यानी डिनोमिनेटर का 0 नहीं होना भी जरूरी है, और तीसरी जरूरी चीज कि ये a और b जो आपकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, ये पेयर वाइज को प्राइम होने चाहिए। आई होप आप सारे स्टूडेंट अब इस टर्म से वाकिफ हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं कि को प्राइम होने से इस बात का क्या मतलब है। तो रैशनल नंबर आई होप बड़ी अच्छे से आप समझ पाए और बड़ी क्लैरिटी के साथ समझ पाए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हर एक इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है, तो बेशक आप कहेंगे 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूं। 5 और 1 का HCF 1 है और 5 और 1 दोनों ही इंटीजर्स हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं है। तो क्या ये एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल, हर एक इंटीजर एक रैशनल नंबर होता ही है। क्या ये आप बात समझ पाए? आई होप ये लैंग्वेज बड़ी सिंपल है और चीजें अब आसानी से आपको क्लियर हो रही हैं। एक और जरूरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे रेकरिंग नंबर्स या ऐसे रेकरिंग डेसिमल्स, फॉर एग्जांपल मैं कहूं 3.3333 एंड द प्रॉब्लम इज ये 333 कभी भी कंक्लूड कल्मिनेट नहीं हो रहा है, तो क्या इससे भी p/q फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है? मेरा मानना है अपने 7th या 8th स्टैंडर्ड में इस तरीके की चीजें सीखी होंगी, और अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो एक बार और क्लैरिटी बिल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है जो कि ये 3.333 एंड इट इज गोइंग लाइक दिस। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये नंबर एक रैशनल नंबर है, तो मैं आपसे कहूंगा बिल्कुल। अगर ये एक रेकरिंग, आप ध्यान से देखिएगा, डेसिमल के बाद जो आपके डिजिट्स हैं वो रिपीटिंग है, बेशक वो रिपीटिंग है और रेकरिंग है। रेकरिंग एंड रिपीटिंग का मतलब है कि वो अपने एक सेम पैटर्न को बार बार दोहरा रहे हैं और वही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 3 3 3 3। अब आप इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं? बड़ा ही आसान सा तरीका है। फॉर एग्जाम्पल इस n को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी इस इक्वेशन को अगर मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 10n को मैं पाता हूं 3। आई होप डेसिमल एक प्लेस राइट साइड शिफ्ट हो गए, 33.333 बन जाएगा। और बखूबी हम ये बात जानते हैं कि 3 हमारे पास काफी सारे हैं, वुड से इनफाइनाइट थ्रीज वी हैव आफ्टर द डेसिमल प्लेस, तो हमारे पास ऐसा कोई इशू नहीं है। और फाइनली जब मैं इस इक्वेशन में से मैं इसे कहता हूं इक्वेशन 1 और इसे मैं कह सकता हूं इक्वेशन 2, तो जब आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप क्या पाते हैं? 10n minus n will give you 9n। एंड बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी बात, ये 3333 में से 0.333 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो बी लेफ्ट विद 0 एंड 33 minus 3 will give you 30। तो इस तरीके से आपके पास जब चीजें बनकर आएंगी तो n will be 30/9, और अगर आप देखें सो दिस इज 10 एंड दिस इज 3। तो आप ये पा रहे हैं कि जो आपका नंबर था 3.333 infinitely can be written in the 10/3 form। I hope it is making a lot of sense कि आप समझ पा रहे हैं कि एक नंबर जो 3.333 की कैटेगरी का था, जो रेकरिंग और रिपीटिंग था, उसे मैं एक p/q या a/b फॉर्म में लिख पा रहा हूं। इस तरीके से इस बात को और हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जहां हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स की। तो आई होप रैशनल नंबर्स तक क्लैरिटी है। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे इर्रेशनल नंबर्स के साथ। आई होप आप ये बात जानते हैं, ये एक चैनल है हर एक उस एस्पिरेंट के लिए जो IIT JEE मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाह रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, आपके लिए कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई चार्जेस नहीं, ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए करवाया जा रहा है। आपको कोई पेमेंट कुछ नहीं देना है। ये कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रक्चर्ड पैकेज है जो पूरे तरीके से कंप्लीट है। यहाँ पर हर एक मॉड्यूल को डिटेल्ड मैनर में डिस्कस किया जाएगा। एक एग्जाम जो कि आपके लिए IIT JEE मैथमेटिक्स मानी जाती है के पर्सपेक्टिव से। विद दैट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर के सारे नोट्स ये सारे आप PDF फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी लिंक मिल जाएगी। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। थैंक यू सो मच एवरीवन।